जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। मैं कैमूर जिला में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय का प्रभारी भूमिहार है, आशुतोष राय है। यही वो ऑफिस है जहाँ मैं बैठी हूँ। इस ऑफिस में मेरे साथ वो मारपीट किया, अश्लील हरकत किया, मेरे साथ कई बार मारपीट भी किया, जिसमें मैं बेहोश तक हुई। अस्पताल में मुझे भर्ती होना पड़ा और मेरे साथ यौन शोषण करना चाहा, क्योंकि मैं एक दलित थी, एक मैं एससी समाज की महिला शिक्षिका हूँ। और जब वो यौन शोषण में कामयाब नहीं हो पाया तो कई तरह का आरोप लगाकर मेरा 4 साल से वेतन बाधित कर दिया है। और इस संबंध में मैं जिला से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक मैं सब जगह जा चुकी हूँ। अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। तो इस बात से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये सुवर्ण लोग हैं, इस मानसिकता के जो है किस तरह से दलित का शोषण कर रहे हैं। और इतना सारा सबूत और एविडेंस होने के बावजूद अभी तक हमारे विद्यालय के प्रभारी के ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वो मनबढ़ू है, दबंग है। अभी आप लोग ये भी जानते हैं कि इसी संबंध में मैं डिप्टी सीएम पटना में जो रेणु देवी हैं, उनके आवास पर मैं गई थी न्याय के लिए। और वहाँ का जो गार्ड है उनका संजय सिंह मेरे साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया, अश्लील हरकत किया, मेरा बाह पकड़ के खींच रहा था कि मेरे साथ आप गलत करिए, 1.5 लाख रुपया दीजिए, तब हम आपका वेतन का भुगतान कराएंगे। और उस समय मेरे साथ इतना जघन्य अपराध हुआ डिप्टी सीएम के आवास पर, और आरजेडी कार्यालय के सामने मैं जाकर सारा मीडिया को बयान दी और मेरा मैटर पूरा बिहार में चर्चित रहा। और 22/9/21 का ये घटना है और अभी तक मैं 50 बार महिला थाना गर्दनीबाग गई और मेरा FIR दर्ज नहीं किया गया। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो बिहार सरकार की नीति क्या है। एक दलित महिला का यौन शोषण दमनकारी ये जो हमारी सरकार है, ये कहने की बात नहीं है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए कह रहा है कि हमारी जो है 90% जो है दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है, उन लोग का रेप होता है, मर्डर होता है, हत्या होता है, ये हमारा आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इस तरह से पूरे देश में, पूरे बिहार में जिस तरह से दलित महिलाओं की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। और इसमें जो है ज़रूरत है कि हमारे जो भाई बहन पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो सामने आए, अपने हक अधिकार के लिए आगे आए। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह से बिहार का माहौल है कि एक गायघाट पटना शेल्टर होम की जिस तरह से घटना पूरा बिहार में आग लगी हुई है, जिस तरह का चर्चित घटना है अभी हो रहा है, तो मैं इस संबंध में आज मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं अपनी पीड़ा को भी रख रही हूँ और मैं इस स्थिति से आप लोग को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि देखिए किस तरह से बिहार में हमारी बहन बेटियों का इज्जत, बहन बेटियाँ हमारी कहीं सुरक्षित नहीं हैं। किस तरह से सरेआम सोचिए कि सरकार के नाक के नीचे शेल्टर होम में जहां दरवाजे पर 10-12 गार्ड होते हैं, अंदर महिलाएं सुरक्षा कर्मी हैं, इसके बावजूद हमारे शेल्टर होम की बच्चियों को नशा का सुई देकर और उन्हें देह व्यापार में ढकेला जा रहा है। वहां की संरक्षक जो है वंदना गुप्ता के द्वारा, और वो विधायक, मंत्री, MLA, MP जो हमारे बिहार के हैं, सफ़ेद पोस्ट जो बने हुए हैं, आज इज्जतदार जो हमारे सरकार में बैठे हुए हैं, हमारी बहन बेटियों को उनके पास जो है भेजा जाता है देह पर व्यापार के लिए, उन लोग को नशा का सुई देकर, और वो उससे भूखे भेड़िए दरिंदे की तरह नोच रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसके पहले साथियों आप लोग को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो घृणित कार्य हुआ था उसमें भी आप लोग अवगत ही होंगे। और आज जिस तरह से ये घटना हुआ है बिहार में, हमारी बहन जो हिम्मत जुटा के सामने लाई है इस मैटर को कि किस तरह से घटना हो रहा है, इस बात से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि मुजफ्फरपुर जब घटना हुआ था शेल्टर होम का, उसके बाद हमारे सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी और सरकार ने आरोपियों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका प्रमाण है कि आज तक यह घटना अनवरत जारी है।
यानी हमारी शेल्टर होम में बहन बेटियों के साथ इस तरह का घटना जो है अनवरत जारी है, जिसका प्रमाण है कि ये वाकया जो है सामने आया है। आप लोग बताइए कि हमारी पीड़िता बहन जो है थाना पे गई है, उसका FIR तक नहीं किया गया, बल्कि उल्टे ही उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो ये देखिए नई बात नहीं है कि हमारी कोई दलित बहन बेटी जब अपने न्याय के लिए आगे आती है तो उसी के चरित्र पे 10 तरह का आरोप लगाया जाता है, ताकि ये महिला डर कर बैठ जाए, खामोश हो जाए, अपनी बात को न रख पाए। तो इससे घबराना नहीं है। और जब वो हमारी पीड़ित जो बहन है कुछ महिला संगठन के माध्यम से जब वो DM पटना के पास गई तो वो उससे मिलने से इनकार कर दिए। खुद समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी है बयान तक नहीं ले रहे हैं। किस तरह की लिपापोती किया जा रहा है आप लोग के सामने है, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों से और जितने हमारे बिहार के महिला संगठन हैं सबसे मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह से बहन सामने आ रही है उसके साथ देने की ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि परसों महिला संगठन, जिस तरह की सारी महिला संगठन एक होकर और सड़क पर उतरी है, आधी आबादी हमारी बहनें अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए सामने आ रही हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा, मुझे हिम्मत हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बहनें बेटियां घर से बाहर अपने हक के अधिकार के लिए सड़क पे उतर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली आबादी है वो सुरक्षित रह पाए, उनके साथ इस तरह का कोई जघन्य अपराध घटना न घटित हो पाए। तो मैं अपने बहनों को ये कहना चाहती हूँ और सारी जो संगठन है कि अगर किसी भी बहन, हमारे समाज की बहन बेटी, चाहे दलित हो चाहे किसी भी समाज की हमारी बहन बेटी हो, अगर उस तरह का घटना हो रहा है तो हमारी सारी बहनें जो है इकट्ठा होकर, एक होकर, एकजुट होकर, एकता बनाकर सड़क पर उतरे, ताकि उस बहन को न्याय मिल पाए और हमारे सरकार की जो चूल्हे हिल पाए। अभी आप लोग देखिए हमारी पीड़िता बहन का 11 तारीख को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और पीड़िता का बयान सुनने के लिए 11 तारीख मुकर्रर की गई हैं। इस बात से स्पष्ट है कि जब हमारा थाना, पुलिस प्रशासन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट, हमारा माननीय उच्च न्यायालय जो है संज्ञान लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट के माध्यम से उस पीड़िता बहन को न्याय मिलेगा। और मैं सभी दलित संगठन से ये कहना चाहती हूँ अंत में कि देखिए, मैं भी एक दलित शिक्षिका हूँ, हमारे साथ भी यही घटना हुआ। और डिप्टी CM महिला CM है रेणु देवी, उनके आवास पर, और 22 सितंबर की घटना है जिसमें अभी तक FIR नहीं किया गया है किसी तरह का। और महिला थाना गर्दनीबाग में जो है किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि महिला का FIR दर्ज न हो, उसके ऊपर कार्रवाई न हो किसी तरह का। और उसमें हमने एक बार नहीं, मैं कई बार महिला थाना पे गई हूँ और उसमें FIR दर्ज नहीं किया जाना इस बात का संकेत है कि किस तरह से हमारा सरकार, पुलिस विभाग, प्रशासन जो है मिला हुआ है, वो चाहता नहीं है कि विभाग में किसी तरह का कोई गलत हो महिला के साथ तो उस पर कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई हो। तो मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ कि ये हमारी बिहार की स्थिति, आप लोग सोचिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये विद्यालय हमारा है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे विद्यालय का प्रभारी जो भूमिहार है वो किस तरह से, यही वो जगह है जहाँ हमारे साथ वो मारपीट करता है, अश्लील हरकत करता है, छेड़खानी करता है और मारपीट हमारे साथ करता है, जिसमें मैं बेहोश हो गई और मुझे अस्पताल तक भर्ती कराना पड़ा। उसके अलावा एक नहीं, हजारों प्रमाण है उस प्रभारी के खिलाफ, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर, जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और हेडमास्टर जो हमारे विद्यालय का प्रभारी है वो हमेशा मुझे चैलेंज देता है कि तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माध्यमिक शिक्षा, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे डर नहीं है किसी भी तरह का, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मेरे पास पैसा है, पैरवी है, मेरे पास ताकत है। तो इस तरह से इस बात का यह संकेत है कि आज ये अपराधी का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, चाहे हमारे विद्यालय का प्रभारी हो, चाहे कहीं बिहार की किसी भी तरह का डिप्टी CM का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का, अपराधियों से ज़्यादा हमारा प्रशासन दोषी है। क्योंकि अगर प्रशासन हमारी शक्ति से कार्रवाई करेगा तो ऐसे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ पाएगा और हमारी जैसी दलित महिलाओं के साथ वो यौन शोषण, मारपीट, हत्या, इस तरह का घटना करने से वो 100 बार सोचेगा।
इसलिए मैं बिहार के सभी भाइयों से, खासकर मैं दलित भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ किसी तरह का जुल्म अत्याचार हो रहा है तो आप लोग एक होइए, एक संगठन बनाकर एकता में आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सड़क पे आप लोग आइए। क्योंकि भाइयों, आज मेरा मानना ये है कि जब आपको अपना अधिकार नहीं मिलता है तो उसको आपको छीनना पड़ेगा, और आप सड़क पे आइए और प्रशासन के खिलाफ खड़े होइए आप, तब जाकर अपना अधिकार, अपना हक आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको स्वतः आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो ये भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तभी ये आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, ताकि दिन दहाड़े एक दलित महिलाओं के साथ रेप की घटना हो रही है, मारपीट की घटना हो रही है, बलात्कार की घटना हो रही है, दिन दहाड़े काट कर उसको फेंक दिया जा रहा है, और हमारी सरकार और थाना पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि अपराधियों के ऊपर हमारे जो है उस तरह के लोगों का संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों को मनोबल बढ़ा हुआ है, उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसीलिए खुलेआम ये नंगा नाच कर रहे हैं, खुलेआम मनबढ़ई कर रहे हैं, दंगई कर रहे हैं। इसलिए बिहार के दलित लोगों से मेरा निवेदन है, खासकर दलित भाइयों से, आप लोग आगे आइए। और जिस तरह से पटना गायघाट शेल्टर होम की घटना जो है, मैं उस पर जितनी बिहार की हमारी दलित से लेकर जितनी हमारी महिला संगठन है, चाहे महिला विकास मंच हो, चाहे और भी बिहार महिला समाज की जो अध्यक्ष हो, बहुत सारे जितने भी संगठन हैं, मुझसे उससे मेरा सारा निवेदन है कि आप लोग, अगर आपके समाज में किसी भी समाज की महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, किसी भी तरह की महिला हो, अगर उसके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है तो आप लोग सारी बहनें जो हैं एक होइए, इकट्ठा होइए, और जो है उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग आगे आइए और कदम उठाइए। क्योंकि आजकल मेरा मानना है कि अपना अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। और आप लोग आगे आइए अपने हक अधिकार के लिए। जय भीम, जय भारत।